हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 गणिता मंजरी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। बिलीव करिए, इस वीडियो के बाद आपका कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरी बेसिक से एडवांस तक इस वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा। हर एक पार्ट, हर एक कंसेप्ट, पूरी इंट्रोडक्शन पार्ट, हर एक चीज़ आपको समझाया गया है। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। मतलब हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम हो जाता है जी? कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन को ही हम क्वाड्रेंट सिस्टम होते हैं। देखिए ध्यान से, तो दो पार्ट होती है हमारे पास। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और एक ये आपके पास जो वर्टिकल लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो हमारे पास लेटा हुआ लाइन है उसको एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ा लाइन है, उसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसको हमारे पास टोटल 4 भागों में बांटा गया है। उसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आ जाते हैं, फर्स्ट दिमाग में रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आ जाते हैं उसको प्लस और प्लस दोनों किया जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी अगर पॉइंट आता है तो उसको माइनस और प्लस से दिखाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट आ जाता है तो दोनों माइनस में रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आ जाता है तो वो प्लस और माइनस में होता है। अब जहाँ भी हमारे पास दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है जी? काटना। मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जहाँ भी दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट का नाम हो जाता है हमारे पास ओरिजिन। तो इस पॉइंट का नाम हमारे पास ओरिजिन हो जाता है। इस पॉइंट का नाम हमारे पास ओरिजिन हो जाता है और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट 0,0 होती है। अब समझने वाली बात ये दिमाग रखिए, यहाँ साइड में हम आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, कोई भी पॉइंट को इस तरीके से दिखाया जाता है। फर्स्ट वाला एक्स होता है, सेकंड वाला वाई होता है। कोई भी पॉइंट को इस तरीके से दिखाया जाता है, फर्स्ट वाला एक्स होता है और सेकंड वाला वाई होता है। अब फर्स्ट वाला का नाम एब्सिसा होता है। सब इसमें ये नोट्स में सब हम लिखा हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट का नाम एब्सिसा होता है और सेकंड वाला का नाम होता है कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट हम सबसे पहले आपको लिखा हूँ, देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट लिखा हूँ, कोऑर्डिनेट आपको लिखा हूँ। तो फर्स्ट वाला का नाम एब्सिसा होता है, सेकंड वाला का नाम कोऑर्डिनेट होता है। अगर दोनों को एक साथ हम बोलना चाहें, अगर इन दोनों को एक साथ बोलना चाहे तो उसका नाम होता है कोऑर्डिनेट। दिमाग में रख लिया आप लोग। पहले दिमाग में रखना है क्या है? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ये होता है जो दो लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करे। जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटा हुआ लाइन, वो एक्स एक्सिस होता है। और वो 4 पार्ट में बांटता है। वो क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये हमारे पास है, जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन हो जाता है और उसकी कोऑर्डिनेट 0,0 होती है। यहाँ तक सब समझ में आया? अब वही चीज़ यहाँ पे हमने नोट्स बना के लिखा है। देखिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं जी और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन किसको कहते हैं? इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलता है। दिमाग में रखिए कि कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी का नाम हो जाता है क्या? ओरिजिन नाम हो जाता है। अब दिमाग में रखिए कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं। अभी समझ लीजिए, हम आपको स्क्रीनशॉट खींचने के लिए आपको टाइम देंगे। ये नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। दिमाग में रखिए, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं। अभी आपको यहाँ पे हम समझाया हूँ, कोई भी पॉइंट को हम इस तरीके से लिखा जाता है एक्स और वाई के रूप में। फर्स्ट वाले को एक्स बोला जाता है, सेकंड वाले को वाई बोला जाता है। तो एक्स को और भी क्या नाम होता है? एक्स का नाम एब्सिसा होता है। सेकंड वाले को वाई का और क्या नाम होता है? वाई का नाम कोऑर्डिनेट होता है। तो ही बोला गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एनी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डज नॉट लाई इन एनी कोऑर्डिनेट। दिमाग में रखने वाली बात यह है, ध्यान से देखिए, अगर कोई भी पॉइंट मान लीजिए एक्स एक्सिस पे आ जाता है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है, मतलब एक्स एक्सिस पे आएगा तो उसमें एक्स वाला कोई ना कोई पॉइंट होगा और वाई वाला क्या होगा जी? 0 होगा। इसी को बोलते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। मतलब एक्स वाला कोई ना कोई पॉइंट होगा और वाई वाला उसमें 0 होगा, तो मतलब कि वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। और अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो वाई वाला कोई ना कोई पॉइंट होगा और एक्स वाला 0 होगा। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करती है या कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करती है तो वो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आएगी, वो इस लाइनिंग पे बनेगी। दिमाग में रखिएगा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करती है या कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करती है तो वो हमारे पास क्वाड्रेंट के अंदर नहीं हो सकती। इसलिए हमने इसको नोट्स में बना के लिख दिया है कि एनी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करती है या वाई एक्सिस पे लाई करती है तो वो हमारे पास क्वाड्रेंट के अंदर नहीं लाई करेगी। यहाँ तक बात क्लियरलिफिकेशन आपको समझ में आ गया? चलिए आगे समझिए। देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है?
चाहिए। देखिए ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है और यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं उसको ओरिजिन बोला जाता है, यानी कि जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? 0,0 होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या हो जाता है जी? 0,0 हो जाता है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या आता है, मतलब एक्स पे वो कोई ना कोई पॉइंट आएगा, वाई पे 0 होगा तो उसको कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं। तो एक्स का 0 होता है, एक्स पे कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, वाई पे 0 होगा। अगर वाई एक्सिस बोलेगा तो वाई पे कुछ ना कुछ पॉइंट होगा और एक्स वाला 0 होगा। तो वही चीज़ कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस 0,y। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब कि अब इसमें उल्टा हो जाता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन बोलेगा तो y बराबर 0 और वाई एक्सिस का इक्वेशन बोलेगा तो x बराबर 0। दिमाग में रखिएगा, उल्टा होता है कि x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। दिमाग में रखिएगा। अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन बोलता है, कोई भी लाइन का इक्वेशन बोलता है तो y बराबर x। जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, इसका इक्वेशन बोल देगा, जैसे हमारे पास क्या है जी, ये एक लाइन है और इसका इक्वेशन बोलेगा तो हम बोलेंगे y बराबर x। आप समझ पा रहे हैं हम कहना क्या चाह रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू वाई बराबर एक्स। और जो कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से पास होना चाहिए। यहाँ से कोई लाइन पास हो रहा है, यहाँ से कोई लाइन पास हो रहा है तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन को हम y बराबर x बोलते हैं या x बराबर y बोलते हैं। दिमाग में रखना है। अब ध्यान से देखिए बाबू, अगर आपके पास दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता है। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट आपके पास क्या है? B है। और क्वेश्चन कहते हैं कि आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के दिखाइए। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको A का कोऑर्डिनेट देना चाहिए और B का कोऑर्डिनेट देना चाहिए। दिमाग में आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको कभी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो आपको A और B इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट देना चाहिए। मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 दिया है तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा निकालने की ये फार्मूला आता है, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वो क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए बोले तो जैसे ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है जी, ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से इसकी दूरी निकालने के लिए बोले तो डायरेक्टली उसमें x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट की बीचों बीच वाली पॉइंट निकालने के बोले तो x1 प्लस x2 अपन में 2 कामा y1 प्लस y2 अपन में 2। दिमाग में रख लिया आपने। आपके पास मान लीजिए एक ट्राइंगल दिया है जी, ये ट्राइंगल का पॉइंट A है, B है, C है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों पॉइंट से आप इसकी सेंट्रॉइड निकाल के दिखाइए। सेंट्रॉइड मतलब सेंटर, जी से दिखाते हैं, सेंट्रॉइड निकाल के दिखाइए। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब सभी का x जोड़ दीजिए और अपन में 3, y1 प्लस y2 अपन y3 प्लस 3 अपन में 3 करते हैं, तीनों को y जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं तो ट्राइंगल की सेंट्रॉइड निकल के तैयार हो जाता है। आगे देखिए नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इनटू 2:1। मतलब कभी भी किसी भी ट्राइंगल्स का सेंट्रॉइड इसके मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। अब देखिए मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स कोइंसाइड ईच अदर। मतलब समझिए कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स है, उनके मिड पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, मतलब यहाँ इसकी भी मिड पॉइंट यही होगी और यहाँ से भी मिड पॉइंट यही होगी, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करें। कोइंसाइड मतलब कि दोनों का मिड पॉइंट एक ही होगा, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या होगा? एक ही होगा। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सर्कम सेंटर टू द वर्टेक्स इज सेम। मतलब कि अगर आपका डिस्टेंस सर्कम सेंटर से वर्टेक्स तक सेम रहता है। अभी सर्कम सेंटर क्या होता है आगे क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो सर्कम सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। आगे देखिए मीडियन डिवाइड द साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब कोई भी साइड इस तरीके से समझ लीजिए, कोई साइड दिया है तो ये मीडियंस है, तो इनको 2 इक्वल पार्ट में बराबर हिस्सों में मीडियन बांट देता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको हमारा लेक्चर्स, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। सबसे पहले आप इसका नोट्स कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींचिए, जैसे देखिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे इस पन्ने के स्क्रीनशॉट खींचिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, पूरा लास्ट तक खींच लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट्स। और इसी तरीके से पूरी डिटेल में और बहुत कम समय में अगर अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट।